फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पूरा कंप्लीट साइंस देखेंगे फॉर यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, केपीएससी, जीपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल द स्टेट पीएससी के लिए हम साइंस कंप्लीट करेंगे। और यदि नहीं पसंद आता है, आप लास्ट तक पूरा देखिए। नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करके जाइए। इसमें हम साइंस के पूरे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लेट्स वी बिगिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहले हम टाइप्स देख लेते हैं। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंजाई आता है, प्रोटोजोआ, एल्गी आता है। इसको हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। और ये जो एल्गी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी। अमोनिफिकेशन क्लोस्ट्रीडियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम द्वारा होता है। नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर। इसमें प्लांट डिसीजेस देख लेते हैं। मोजेक बाय टोबैको, बंकी टॉप मोजेक डिसीज इन टोबैको, बंकी टॉप बनाना में, ब्लैक आर्म कॉटन में, बैक्टीरियल ब्लास्ट राइस में, और साइरस कैंकर ये होता है फ्रूट्स को अफेक्ट करती है। सेल का डिवीज़न देखेंगे। सेल स्टडी साइटोलॉजी, जो सेल की स्टडी और साइटोलॉजी होती है, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। और लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने की थी। फंक्शन, इसके जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेल के जो पार्ट्स है वो देखते हैं हम। राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, हम इसको डिटेल में देखेंगे। और ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। सेल थ्योरी दी थी स्लेडन एंड सॉन ने। बस इतना याद रखना आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए। ये फंक्शन ऑफ सेल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अब देखते हैं हम एक एक ऑर्गेनिज्म। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। जो इसकी आउटर वॉल होती है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। आउटर वॉल क्रिस्टी कहलाती है। उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम मिलते हैं, डीएनए मिलता है। इसकी जो इंटीरियर वॉल है वो मैट्रिक्स है। एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल होते हैं इसमें। आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। पहले देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इधर प्रोकैरियोट्स, इधर यूकैरियोट्स। स्मॉल इन साइज होते हैं, ये लार्ज होते हैं। न्यूक्लियस अब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम। सेल डिवीजन टेक बाय द फ्यूजन, इधर माइटोसिस और मियोसिस होता है। नेकेड डीएनए होता है, इधर बाउंडेड डीएनए होता है। क्रोमोसोम नहीं मिलते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपरेटस मिलता है। 7 टीएस राइबोसोम मिलते हैं इसमें। 8 टीएस राइबोसोम, नो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इसमें एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल। इधर आएगा आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल देख लेते हैं। इधर सेल वॉल नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। स्मॉल साइज, लार्जर साइज, यूजुअली राउंडेड, यूजुअली रेक्टेंगुलर। न्यूक्लियस एट द सेंटर, एट द साइट। मेनी वैक्यूल्स, वन लार्ज वैक्यूल्स। हेट्रोट्रोपिक्स, ऑटोट्रोपिक्स। लाइसोसोम प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। सेल प्लेट नॉट प्रेजेंट, सेल प्लेट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसमें प्लास्टिड नॉट प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट। 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड present in the animals plant cell, that is chloroplast, leucoplast और chromoplast. Chloroplast for the food, leucoplast for the food storage और chromoplast for the coloring pigment in the fruit and flowering. Cilia flagella present होता है इधर, इधर not present होता है। हम अब पार्ट्स देखेंगे सेल के। प्रोटोप्लाज्म 80% इसमें वाटर होता है। 2 इसके कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। डिस्कवरी बाय द पुरकिंजे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ है वो प्रोड्यूस करता है फैट, और रफ प्रोटीन फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम डिस्कवरी बाय पेलाडे, प्रोटीन फैक्ट्री। अमीनो एसिड से प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। मेडअप ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन प्लस, जो राइबोसोम में मेडअप ऑफ होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन से। सेंट्रोसोल
सेल डिवीजन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल डिस्कवर बाय द ऑल्टमैन। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। C6H12O6 plus O2 equal to CO2H2 or 673 calorie energy produces. This cycle is known as Krebs cycle. 37 जीन मिलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 13 प्रोटीन्स के लिए, 1 क्रोमोसोम डीएनए में मिलता है। गोल्गी अपरेचस कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। हेल्प इन सेल डुप्लीकेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है गोल्गी अपरेटस। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है गोल्गी अपरेचस। प्रोटीन और एनर्जी ट्रांसफ़र करता है थ्रू आउट द सेल। नेक्स्ट इज लाइसोसोम, डिस्कवरी बाय डी डुबे, इम्पॉर्टेंट है। डी डुबे ने इसकी डिस्कवरी की। इसे लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। प्रोडक्शन बाय द गोल्गी बॉडी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। सिलिया एंड फ्लैजेला ये जो सेल है उसके मूवमेंट को हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस मिलता है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो वैक्यूल्स मिलते हैं वो फ्लूइड एक्सचेंज करते हैं सेल में। सेंट्रोसोम टेकिंग पार्ट इन द सेल डिवीजन। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। 80% प्रोटीन से बनता है, 10% डीएनए और 10% अदर कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस में। कंटेंट न्यूक्लियोप्लास्ट क्रोमोसोम, प्रोटीन प्लस डीएनए से इसका फॉर्मेशन होता है। हम RH विटेकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। RH विटेकर ने क्लासिफाइड किया था मोनेरा में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सब यूकैरियोट्स है। मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर है। मोनेरा और प्लांटी ये है ऑटोट्रॉप्स। मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी ऑटोट्रॉप्स है, बाकी सब हेट्रोट्रॉप्स है। एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है अमीबा, यूक्लिना, पैरामेशियम, एल्गी और प्रोटोजोआ। अमीबा, यूक्लिना, पैरामेशियम, एल्गी, प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है। फंजाई की मशरूम, मोल्ड, यीस्ट, पेनिसिलियम। प्लांटी के है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एनिमल के है एनिमलिया, ये इसमें काफ़ी डिफरेंट है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। प्लांटी के क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्लांटी को तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो प्लांट विदाउट सीड और प्लांट बियरिंग सीड्स। प्लांट विदाउट सीड्स में थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आते हैं। जो ब्रायोफाइट है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जो सीड बियरिंग प्लांट्स है उसमें है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मोनोकोटिलिडम, डाइकोटिलिडम। प्लांट विदाउट सीड्स, इसमें फर्स्ट है थैलोफाइट्स, लार्जर ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। थैलोफाइट्स है plant not differentiated into the root, stems and leaf, 2 groups, algae and fungi. Aquatic plants, bryophytes, no xylem, no phylum. Thallophyte largest group of the plant kingdom है ये। plant not differentiated into the root, stems and leaf, 2 groups है, algae और fungi thallophytes में। aquatic plants इसमें इसी में आते हैं। bryophyta also known as amphibian of the plant kingdom, no xylem, no phylum. लेग, ट्रू रूट्स और स्टेम, एम्फीबियंस कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम, इसमें मोसेस और ये सब आता है। और टेरिडोफाइट फाउंडेड इन वेट, शेडी एंड माउंटेन रीजन, इसमें फर्न, एजोला, लाइकोपोडियम ये सब आता है। लाइकोपोडियम से काफ़ी सारी मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है ये लाइकोपोडियम। बॉडी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, लेट्स अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखते हैं हम। सीड कवर्ड होता है, इसमें अनकवर्ड होता है, इसमें सीड कवर्ड होता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, मोनोकॉट और डाइकॉट। ओवरी एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लावर एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, इसमें प्रेजेंट होता है। फ्रूट नॉट फॉर्म, क्योंकि वो ही नहीं है, ओवरी एब्सेंट है, इसमें फ्रूट फॉर्म हो गए। इसमें एग्जाम्पल है पाइन, स्प्रूस, फर, साइकस और तुजा। तुजा मतलब विद्या का पेड़। ये सब जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। पाइन, स्प्रूस, फर, साइकस, तुजा, विद्या का पेड़। और इसमें एंजियोस्पर्म में सब आ जाएगा, गार्लिक, ओनियन, कोकोनट, अशोक, फ्रूट सब आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप है एंजियोस्पर्म। अब एनिमल का क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड।
जो वर्टिब्रेट्स है उसमें वार्म ब्लडेड में आएगा एनिमल्स और बर्ड्स, सॉरी मैमल्स और बर्ड्स, और कोल्ड ब्लडेड में फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। इनवर्टिब्रेट्स का हम क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें प्रोरीफेरा, प्लेथेलमिंथिस, सिंडेरिया, एनालिड्स, एकिनोडर्मेट्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। फर्स्ट वन इज पोरीफेरा, also known as sponges। ये मरीन वाटर में मिलते हैं। पोरीफेरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पोरस बॉडी होती है इनकी। इसमें स्पॉन्जेस, यूप्लेक्टेला, साइकोन आर द एग्जाम्पल, साइकोन आर द एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज पोरीफेरा, मरीन वाटर में मिलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, पोरस बॉडी होते हैं। सिलेंट्रेट, होलो बॉडी कैविटी होती है इनकी, सिलेंट्रेट्स की, या इनको सिंडेरिया भी बोलते हैं। होलो बॉडी, इस बॉडी रेडियल सिमेट्री होती है। हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनामोन्स एग्जाम्पल ऑफ कोलेंट्रेट, सिलेंट्रेट या सिंडेरिया। ठीक है। प्लेथेलिमिंथिस फ्लैटफॉर्म इसका एग्जाम्पल है। बेस्ट, इनकी बॉडी फ्लैट होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है और फॉल्स कैविटी होती है, खोखली बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन, नो ब्लड सर्कुलेशन। टैपवॉर्म इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेथेलिमिंथिस। एनलिड्स सिगमेंटेड बॉडी होती है, एनलिड्स में एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म और लीच। ऑर्थोपोड, सबसे ज़्यादा जो एनिमलिया में 80% 84% वो है एनलिड्स, सॉरी ऑर्थोपोड्स। इनकी बॉडी 3 में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एग्जाम्पल है कॉकरोच, क्रैब, बग, फ्लाई, मॉस्किटो, बीज, स्पाइडर एंड बटरफ्लाई। नेक्स्ट वन इज मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, कवर्ड बाय द शेल होते हैं। इसमें डेविल फिश, स्नेल फिश, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस और या डेविल फिश को ही ऑक्टोपस बोलते हैं, कॉमन नेम। मोलस्का में डेविल फिश, स्नेल्स, ऑक्टोपस, बाइवेल्स, सीप जिसको सीप बाइवेल्स बोलते हैं, सीप, कटल फिश और सी लेमन। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। एकिनोडर्मेट्स में आते हैं, मरीन एनिमल मिलते हैं मैक्सिमम इसमें। इनका जो स्केलेटन है वो कार्बोनेट से बनता है। इसमें आएगा स्टार फिश, सी कुकुम्बर और होलोथेरिया। एकिनोडर्मेट्स, स्टार फिश इज एग्जाम्पल ऑफ एकिनोडर्मेट्स। ये फिश में नहीं आते कुछ भी, जो हमने देखा है ऊपर डेविल फिश, ये मोलस्का का एग्जाम्पल है। एकिनोडर्मेट्स में स्टार फिश आती है, सिलेंट्रेटा में जेली फिश है। ये फिश एनिमलिया के फिश किंगडम में नहीं आती है, इनके डिफरेंट किंगडम है। एकिनोडर्मेट्स है, मोलस्का है, कोलेंट्रेटा है या सिलेंट्रेटा है। कोर्डेटा में 5 आते हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। फिशेस देखते हैं, कोल्ड ब्लडेड होती है, रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स, एग्जाम्पल सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस इज अ फिश, टॉर्पिडो फिश। एम्फीबियन में फाउंडेड इन लैंड एंड वाटर, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। गिल, स्किन एंड लंग्स तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट मिलते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विच हैज़ 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। फ्रॉग, सैलामेंडर और टोड, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। अब रेप्टाइल्स को देखते हैं। क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, लैंड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनका रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। एग्स बियरर होते हैं ये लोग, और एग्जाम्पल लिजार्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइस, एटीसी। नेक्स्ट वन इज एव्स, वार्म ब्लडेड होते हैं, वर्टिब्रेट्स विद द फ्लाइट एडप्शन, लंग्स प्रेजेंट होता है इसमें। क्राउ, पिकॉक और ये सब जो भी बर्ड्स है वो सब आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इधर वार्म ब्लडेड होते हैं एव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैमल्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट, वार्म ब्लडेड, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, नो न्यूक्लियस इन आरबीसी, हेयरी स्किन होती है और पिन्ना प्रेजेंट होता है। मैमल्स में मैमल्स के 3 टाइप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोथेरिया, मेटाथेरिया और एक्साथेरिया। ले एग्स हुए प्रोटोथेरिया, एग्जाम्पल एकेडिना, डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर, दिस आर दी प्रोटोथेरिया जो एग्स को बियर करते हैं मेमल से, बट एग्स देते हैं। इसमें एग्जांपल है डक बिल्ड प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर और एकिनोडर्मेट्स, सॉरी एकेडिना। मेटाथेरिया, ये बियरर इमेच्योर चाइल्ड लाइक कंगारू, और यूथेरिया जो सीधा बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूट्रिशन इन द प्लांट एंड एनिमल,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हो, हेटरोट्राइब्स का न्यूट्रिशन हो सकता है, ऑटोट्रॉप्स हो सकता है, कीमोट्रॉप्स हो सकता है। ऑटोट्रॉप्स मतलब फूड अपना ही बनाते हैं खुद, हेटरोट्रॉप्स दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और कीमोट्रॉप्स एनर्जी, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन प्लांट, हम पैरासाइटिक प्लांट देखते हैं। पैरासाइटिक प्लांट के टू एग्जांपल है, टू टाइप्स है, होलो पैरासाइटिक और हेमी पैरासाइटिक। होलो पैरासाइटिक डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, टोटली पैरासाइट होते हैं जो टोटली डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट पे, डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, कंप्लीट डिपेंड ऑन द होस्ट। हेमी पैरासाइटिक कंटेंट क्लोरोफिल, पार्शली पैरासाइट होते, थोड़ा खुद फूड अपने से भी बना लेते हैं। एग्जांपल कस्क्यूटा, रफलेशिया इंडियन पेंट ब्रूश, कस्क्यूटा रफलेशिया इंडियन पेंट ब्रूश। Insectivores, they have a chlorophyll, sometimes they are able to make food and autotrophism but nitrogen fulfillment through the trapping insect। फूड खुद ही बनाते हैं बट नाइट्रोजन जो नीड्स है वो इंसेक्टिवोरस ट्रैप करके फुलफिल करते नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल है मशरूम, मोल्ड्स, पिचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप और बटरवर्ड्स, संडर, ये ब्लैडर वुड्स। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोर्स। फूड तो अपना खुद ही बनाएंगे बट नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट करेंगे ये ट्रैप करके इंसेक्ट को। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड वंस, फंजाई, ईस्ट, मशरूम, मोल्ड्स। Symbiotic nutrition, when the different plant belongings of a different category show a close association, they term as a symbiotic। Example, association of fungi and tree, corals and zooxanthellae, plants and rhizobium, chemotrophs। Organism or plant energy by the oxidation of the electron donor in their environment, absence of sunlight, benthos plant are example of chemotrophs। अब ये मेजर न्यूट्रिशन इन द प्लांट देखते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, हार्मोन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है नाइट्रोजन इन द प्लांट। फॉस्फोरस प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पोटेशियम लीव और रूट डेवलपमेंट, इम्प्रूव द फ्रूट क्वालिटी। कैल्शियम सेल वॉल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, क्लोरोफिल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट वन। सल्फर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ये शॉर्ट में दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो। इसमें है कोबाल्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, मोलिबेडियम नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद जिंक ऑक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है प्लांट में। बोरोन सेल वॉल फॉर्मेशन में, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में, फेरस क्लोरोफिल फॉर्मेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा 3 साल के लिए दिया जाता है। इसमें 12 न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल काउंट किया जाता है। इसमें पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, एनपीके, सल्फर, जिंक, बोरोन, फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर। न्यूट्रिशन इन द एनिमल, फिल्टर फीडिंग होता है फिश में, डिपॉजिट फीडिंग होता है अर्थवॉर्म में, फ्लूइड फीडिंग होता है मच्छर में, बीज में, मॉस्किटोज में, बल्क फीडिंग होता है पाइथॉन्स में। अदर जो न्यूट्रिशन के मोड है वो देखते हैं हम। होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, Holozoic mode of nutrition in amoeba, ingest food with the help of pseudopodia। Spider digestion of food actually take place outside the body। जो स्पाइडर का फूड डाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। स्पीसीज माउथ पार्ट फॉर द इंजेक्शन फूड इज इंसेक्ट एंड बर्ड्स। हाइड्रिया में टेंटेकल्स होते हैं फूड डाइजेशन के लिए, और पैरामेशियम में सिलिया, और पैरामेशियम इज अ टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड एनिमल, इसमें यह इंपॉर्टेंट है काफ़ी। पहले इंजेक्शन होता है, फूड को ग्रहण किया हमने, फिर डाइजेशन होता है उसका,
फिर एब्जॉर्प्शन होता है बाय द ब्लड, फिर एसिमिलेशन होता है एब्जॉर्ब फूड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लिविंग सेल, और इजेशन होता है रिमूवल होता है या फिर बाहर निकालना। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, पहले माउथ में गया, फिर एसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस से बाहर निकल गया। न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट CHO 1:2:1 में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। 50 to 75% एनर्जी ऑफ बॉडी गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। इसके टाइप से मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। विटामिन्स, इसको डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। सोर्स ऑफ विटामिन, अब ये विटामिन्स देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल डिफिशिएंसी से होता है कलर ब्लाइंडनेस, जेरोथेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी थाइअमाइन। विटामिन B1, इससे होता है बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 निकोटिनामाइड। B5 पेंटाथोनिक एसिड, पेलेग्रा होता है कमी से। B6 पैराडॉक्सिन, एनीमिया। B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोकोबालमिन। इससे रटना ही पड़ेगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थाइअमाइन, B2 राइबोफ्लेविन, B2 से डिफिशियंसी बेरी, और इसके अंदर के जो नेम है B2 राइबोफ्लेविन याद रखना है, B3 निकोटिनामाइड, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोकोबालमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल डिफिशियंसी से रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफेरॉल लेस फर्टिलिटी। विटामिन के पॉलीक्विनॉन नॉन क्लोटिंग्स ऑफ द ब्लड, नॉन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। विटामिन के की डिफिशियंसी, जो ब्लड रहता है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, जम नहीं पाता है। अब देखेंगे हम ग्लैंड्स। 3 टाइप ऑफ ग्लैंड इज देयर, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम प्रोड्यूस करती है, एक्सोक्राइन हार्मोन्स, और जो मिक्स है वो हार्मोन प्लस एंजाइम बोथ। इसमें डक्ट होती है, इसमें डक्टलेस होते हैं, इसमें बोथ। हम एक एक करके ग्लैंड्स को देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो लोकेटेड होते हैं सेरेबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल ऑल ग्लैंड बट एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसको भी कंट्रोल करता है। इज बीइंग कंट्रोल बाय द पिट्यूटरी, इज बीइंग कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये डिफरेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट वन इज STH सोमियोट्रोपिक हार्मोन्स, कंट्रोल करता है ग्रोथ को। सेकेंड वन इज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के सीक्रेट करता है हार्मोन, उसको रेगुलेट करता है। LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट ऑफ वुमेन्स। और FSH जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑस्ट्रोजन और जो फीमेल के सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उसमें हार्मोन प्रोड्यूस करता है FSH, उसको भी रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क फॉर्मेशन करता है ब्रेस्ट में, इसको भी रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड वन इज थायराइड ग्लैंड, इसको एडम एप्पल भी बोलते हैं। इट इज़ सिचुएटेड बिलो द लेरिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन पूछ लेते हैं इसका। थायराइड ग्लैंड ये सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि वाटर बैलेंस करता है बॉडी में, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स को रेगुलेट करता है। याद रखना है, डेवलपमेंट ऑफ बोन, वाटर कंट्रोल, और इसको ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। इससे डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है। गॉइटर तो कॉमनली सबको पता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के डेफिशिएंसी से होता है, बट माइसेक्डेमा, it is an another type of disease which is due to the deficiency of thyroxine. Mycedema, mycedema,
ओके, डेमा। And next one is parathyroid gland situated in the right back of the thyroid. पैराथायराइड जो है वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। इसका फंक्शन है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बॉडी में रेगुलेट करना। अनदर वन इज एड्रेनलिन ग्लैंड, इसका जो टेक्निकल नेम है वो 4S3F है। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स में काम में आता है। इसका फंक्शन है बीपी कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और हार्मोन जो ये रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन होता है। याद रखना, एड्रेनलिन ग्लैंड बीपी कंट्रोल करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ये भी याद रखना है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सेरेब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन में मिलती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है। आपने लूसी मूवी देखी होगी तो उसके अंदर जो एक्ट्रेस है उसमें डोपामिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होता है। वो केमिकल जो भी होता है रिलीज हो जाता है उसके पेट में और वो डोपामिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगता है। दिस वन इज डोपामिन हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन है कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये जो तापमान है शरीर का उसको रेगुलेट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। वाटर को बैलेंस करता है बॉडी में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फीलिंग, हंगर, थ्रस्टी, एंगर, ये सब हाइपोथैलेमस का काम होता है। नेक्स्ट वन इज पाइनियल ग्लैंड। इस ये 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन और सेराटोनिन। मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंट, जो स्किन का कलर क्या होगा वो डिसाइड करता है पाइनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन हार्मोन। और नेक्स्ट वन इज सेराटोनिन, हेल्दी स्लीप के लिए सेराटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड। ऑल्सो नोन एज दिस ग्लैंड इज बायोलॉजिकल क्लॉक। सुबह आपको 5:30 बजे उठना है तो ये आप 10 बार सोच के सो जाओ रात में कि 5:30, 5:30, 5:30, ये सुबह 5:30 बजे उठा देगा। जो उसका हार्मोन है वो पाइनियल ग्लैंड द्वारा सिक्रेट करता है और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड स्टिमुलेटिंग लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, ये जो टी सेल और बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है वो थाइमस ग्लैंड द्वारा हेल्प किया जाता है इसको मजबूत करने में। हेल्प इन द प्रोटीन प्रोडक्शन और लोकेटेड एट द नेक। नेक्स्ट वन इज लीवर। थ्रोम्बिन, हिपेरिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजिन, ये सब प्रोड्यूस करता है लीवर। पेनक्रियाज, ये मिक्स ग्लैंड है। बी सेल, इसकी जो बी सेल होती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है और जो जहाँ प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं लैंगरहैंस आइलेट नॉट आइलैंड सॉरी। गोनाड ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड होता है फीमेल ओवरी में। ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और जो ये सेक्सुअल ग्लैंड होते हैं वो गोनाड ग्लैंड बोलते हैं। फीमेल में और मेल में दोनों में होती है। इसको एस्ट्रोजन फीमेल में, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एस्ट्रोजन फीमेल में, प्रोटेक्शन चाइल्ड इन यूटेरस, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन सॉफ्ट स्मूथ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ये हेल्प करता है फीमेल में। मेल में होता है मेल के जो गोनाड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। बॉडी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल होता है स्मॉलेस्ट, फिर टिश्यू मिलता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है। फर्स्ट वन इज हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, दिस वन इज राइट एंट्रिकल, एंट्रियम बोलते हैं इसको, और ये होता है लेफ्ट एंट्रियम। दिस वन इज राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होती है और यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल होती है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब हम इसको इजी वे में समझेंगे हार्ट के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको। ठीक है, ये 4 चैम्बर हो गए। ये फर्स्ट वन ऊपर का, नीचे का, ऊपर का, नीचे का। ठीक है, जो बॉडी ऑर्गन है वहाँ से इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है जो राइट एंट्रियम में। दिस वन इज राइट एंट्रियम। इसको जो लेके जाता है वेना कावा बोलते हैं इसको, और ये लार्जेस्ट वीन इन द ह्यूमन बॉडी, वेना कावा। ठीक है, बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड लेके जा रहे हैं राइट एट्रियम में। कौन लेके जा रहा है? वेना कावा। फिर उसके बाद जो
लंग्स में इम्प्योर ब्लड है वो लेके जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फॉर द प्यूरिफिकेशन। फिर जो लंग्स से प्योर ब्लड है वो आ रहा है लेफ्ट एंट्रियम में, वो ला रहा है पल्मोनरी वेन, और इसको पंप कर रहा है पूरे बॉडी में एरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी। वेन और आर्टरी में डिफरेंस समझ लेते हैं। वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है। इसमें वॉल्स होते हैं, इसमें वॉल्स नहीं होते हैं। ये जो वेन्स होते हैं ऑर्गन टू हार्ट्स में ब्लड लेके जाता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और ये हार्ट से ऑर्गन में लेके जाता है। एक्सेप्शन है वेन्स का पल्मोनरी वेन, इसमें प्योर ब्लड है, और एक्सेप्शन है आर्टरी का पल्मोनरी आर्टरी, इसमें इम्प्योर ब्लड है। हमने देखा इम्प्योर ब्लड जो राइट वेंट्रिकल है उससे लेके जा रहा है लंग्स में, कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। दैट्स व्हाई इट इज़ एन एक्सेप्शन फॉर द आर्टरी, ठीक है। सिस्टोल और डायस्टोल, जो प्रेशर होता है ब्लड का वो काउंट करते हैं सिस्टोल बाय डायस्टोल 120/80। फंक्शन अपने मन से लिख देना, फंक्शंस मेंस के लिए, ये मेंस में पूछे जाते हैं फंक्शन वगैरह। लेट्स भी अब हम आते हैं जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें, ठीक है। पहले माउथ से सलाइवरी ग्लैंड, फिर फेरिंग्स में गया, एसोफेगस में गया, मतलब ये डिफरेंट पार्ट से वो रोल अपना प्ले करते हैं। फिर रोल करेगा अपना लीवर, फिर स्टमक रोल प्ले करेगा, फिर पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन प्ले करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस से बाहर निकल जाएगा फूड। अब देखो इसमें होता क्या है, माउथ से हमने फूड लिया, सलाइवरी ग्लैंड में गया फूड, सलाइवरी ग्लैंड में 3 एंजाइम, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस 3 एंजाइम, दैट इज लाइसोजाइम, टाइलिन और म्यूकस। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूकस, LTM, लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूकस, लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूकस, ठीक है। माउथ 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रोड्यूसेस करती है टू डाइजेस्ट द फूड, लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूकस। देन पेनक्रियास को देखते हैं, LAT, लाइपेस, एमाइलेस और ट्रिप्सिन, 3 टाइप्स के जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास। LAT याद रखना है इसको, LAT, ठीक है। LAT लाइसोजाइम, टाइलिन और म्यूकस प्रोड्यूसेस बाय सलाइवरी ग्लैंड, बट LAT लाइपेस, एमाइलेस और ट्रिप्सिन प्रोड्यूसेस बाय पेनक्रियास। लाइपेस का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेस का काम होगा स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन का काम होगा प्रोटीन। फैट, स्टार्च और प्रोटीन। लाइपेस फैट को करेगा, एमाइलेस स्टार्च को, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन को। फैट, स्टार्च, प्रोटीन। स्टमक 2 टाइप्स के एंजाइम प्रोड्यूस करता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन करता है, स्टमक रेनिन और पेप्सिन प्रोड्यूस करता है, और HCl भी स्टमक प्रोड्यूस करता है। MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। गाल ब्लैडर ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल इरेप्सिन, माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज को प्रोटीन पचाने के लिए ये भी काफ़ी सारे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, हमको जनरल वो देखना है सिर्फ, किसको क्या बोलते हैं, डिटेल में नहीं जाना है। स्टेट PSC जनरल जो उसका GS होता है, जनरल स्टडीज़, तो हमको जनरल स्टडीज़ करनी है। दिस पार्ट इज वजाइना, दिस वन इज कॉर्वेक्स, एंडोमेटियम, ब्लड जो ब्लीडिंग होती है वो एंडोमेटियम के कारण होती है। फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस। वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम और ये लेस्टिस। नर्व सिस्टम देखते हैं, ये सेल बॉडी, डेंड्राइटस, ये डेंड्राइटस जो है बाहर निकले हुए डेंड्राइटस। न्यूक्लियस होता है, जो ये ब्लैक कलर के है वो एक्सॉन है, जो उनके बीच में गैप है वो नॉट्स है, और जो ये नॉट से हेल्प करते हैं सोडियम के ट्रांसफ़र के लिए, और ये एक्सॉन टर्मिनल है। स्पाइनल कोड,
रेडियल नर्व से, ये रिप्रेजेंटेटिव पार्ट से। अब देखते हैं लंग्स। लंग्स का ये डायग्राम है, ये ब्रेंकिया, ठीक है, ये हो गया आपका डायफ्राम, ये एल्वोलिस हो गए छोटे छोटे पॉइंट्स, ब्रेंकोलिस हो गया ये वाली ब्रांचेस, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं इसको, इंस्पिरेशन, तो N2 78% जाती है, जितनी इन्वायरमेंट में रहेगी उतनी जाएगी, 78% ऑक्सीजन, 21% CO2, 0.03%। बट एक्सपायरेशन के टाइम N2 78% ही रहती है, O2 17%, 4% का लॉस होता है, और CO2 3%, मतलब 3% बढ़ गई है। पहले हमने सांस ली, नोजल में गया, फिर फेरिंग्स में गया, फिर लेरिंग्स में गया, फिर ट्रेकिया में गया, फिर ब्रोंकियली में गया, ब्रोंकियोलिस में गया, एल्वोली में गया, सॉरी, नेजल, फेरिंग्स, लेरिंग्स। देन जो हमने एयर लिए, पहले वो नेजल में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, लेरिंग्स में जाएगी, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलिस, एल्वोली। फिर एल्वोली में क्या होता है, जो ऑक्सीजन आई है वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करता है और ब्लड में लेके जाता है, ब्लड से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से क्रेब्स साइकिल द्वारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक में C6H12O6 प्लस O2 CO2 CH2O और एनर्जी फॉर्मेशन होता है। एनएरोबिक में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मैमल्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन, एनालिड्स में अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू, मरीन एनिमल में गिल्स और इंसेक्ट में ट्रेकिया। एरोबिक या ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O प्लस एनर्जी। एनएरोबिक ग्लूकोज, अब्सेंस ऑफ O2, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, CO2 प्लस एनर्जी। एनएरोबिक में एक कंडीशन होगा लैक ऑफ O2 और एक कंडीशन होगा एब्सेंस ऑफ O2। एब्सेंस ऑफ O2 है तो उसमें बनेगा आपका अल्कोहल, और लैक ऑफ O2 है तो उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब इनहेलेशन, मतलब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम फैलेंगे, ठीक है, तो ये उसको बोलेंगे इनहेलेशन, डायफ्राम मूव डाउन वर्ड। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो सिकुड़ेंगे डायफ्राम, तो दिस नोन एज एक्सेलेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया। अब देखेंगे किडनी का फंक्शन और उसके पार्ट्स देखेंगे। किडनी हुआ ये, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर हो गया है, यूरेथ्रा हो गया, और ये हो गया यूरिनरी ओपनिंग। इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट इन द वाइटल प्रोसेस ऑफ सर्कुलेट वाटर, सॉरी इतना कुछ काम का नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल मोड, इसके टाइप से स्पोर फॉर्मेशन से होता है, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, क्लोनिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेक्सुअल में माइटोसिस और म्यूसिस का जो वो है प्रोसेस है, उससे थ्रू होता है। पहला देखेंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा, दिस टाइप से, ये एक अमीबा है, इसमें फिर करके 2 बन गए। रीजनरेशन होता है प्लानेरिया में, इस आपको रटने पड़ेगा, ये हो गया रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, रूट्स, लीव्स, नोट्स etc. एग्जाम्पल पोटैटो। बडिंग इन हाइड्रा, पेरेंट्स, ये बडिंग इन हाइड्रा, इससे ये बर्ड टूट के नीचे गिरा, इसका फॉर्मेशन हो गया। स्पोर फॉर्मेशन इन स्पोरजियम में। हेल्थ एंड हाइजीन डिसीजेस देखेंगे हम। नाउ वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, डिसीजेस। प्रोटोजोन डिसीजेस, जो प्रोटोजोआ से डिसीजेज होती हैं हम उसको देखेंगे। पहले मलेरिया, जो पैरासाइट है उसका प्लाज्मोडियम होता है,
और कैरियर एनाफिलिस मच्छर होता है, अफेक्ट करता है लीवर और आरबीसीज को। जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है उसकी डिस्कवरी की थी लेबेरॉन ने, और एनाफिलिक्स मच्छर की डिस्कवरी की थी रोनाल्ड रॉस ने। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फैक्ट मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मलेरिया प्लाज्मोडियम लेबेरॉन और एनाफिलिक्स, मलेरिया प्लाज्मोडियम कर लो आप, लेबेरॉन। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट है, सीसी फ्लाई कैरियर है इसका, और कैरियर है, और ब्रेन अफेक्टिंग ऑर्गन है। डिसेंट्री इसको पेचिस भी बोलते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, मतलब जो इसका प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस का, और ये अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। कालाजार होता है लेशमेनिया डोनावानी, सेंट्राइन डारो होता है, बोन मेरो अफेक्ट होती है इससे। डायरिया इटेमोबी हिस्टोलिटिका, इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है। बैक्टीरियल डिसीजेस देखेंगे हम। फर्स्ट है कोलेरा, इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, वॉमिटिंग वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट वो होते हैं ऑर्गन, इससे अफेक्ट होते हैं। टीबी लंग्स को अफेक्ट करती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका बैक्टीरिया है, बीसीजी वैक्सीन फॉर टीबी। टेटनस, टिटनस याद रखना बैक्टीरियल डिसीज है नॉट अ वायरल। नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एटीएस वैक्सीन फॉर द टिटनस। टाइफाइड इसको मोतीजरा भी बोलते हैं हिंदी में। इंटेस्टाइन इसका जो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया है, हेडेक हाई फीवर, और इसके लिए विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट इज़ फॉर टाइफाइड। डिप्थेरिया रेस्पिरेटरी ट्यूब्स को अफेक्ट करता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया इसका बैक्टीरिया है। प्लेग लंग्स को अफेक्ट करता है, पास्चुरेला पेस्टिस इसका बैक्टीरिया है। गोनेरिया यूरिनरी पाथ को अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नर्व सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। न्यूमोनिया लंग्स को डिप्लोकोकस निमोनी। अब वायरल डिसीजेस देखते हैं। फर्स्ट वन इज एड्स, अफेक्ट ऑर्गन डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट और इम्यूनिटी सिस्टम को खोखला करता है। वायरस एचआईवी वायरस और फैमिली वायरस फैमिली। डेंगू आर्बो और डेंगू वायरस से होता है। वोल बॉडी और डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज होते हैं, और इसका जो कैरियर है वो एडिस एजिप्टाई है। पोलियो होता है, पोलियो नर्व सिस्टम को इम्पेक्ट करता है, पोलियो मेलाइटिस वायरस से होता है। पोलियो की जो वैक्सीन थी वो जोनास ई साल्क ने डिस्कवर की थी। इन्फ्लुएंजा वोल बॉडी इन्फेक्ट होती है। मिक्सो वायरस होता है, चिकन पॉक्स होता है, वोल बॉडी इन्फेक्ट। वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स वेरियोला और स्मॉल पॉक्स वेरिसेला। रेबिस वायरस से होती है, लुइस पास्चर ने इसकी वैक्सीन डिस्कवर की थी। मीजल्स मार्बेली वायरस से होता है। ट्राइकोमा आई की डिसीज़ है जो वायरल इन्फेक्शन से होती है। मेनिंजाइटिस ब्रेन की भी डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है। हेपेटाइटिस टाइप से ABCDE। F ये लीवर को इन्फेक्ट करती है। हेपेटाइटिस को जॉन्डिस भी बोलते हैं ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ बिलीरुबिन। डिसीज कॉज्ड बाय द हेलमिंथ्स। फाइलेरिया, फर्स्ट वन इज फाइलेरिया, इसको एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, कॉज्ड बाय द हेलमिंथ्स विच इज़ नोन एज वुचेरेरिया बेनक्रोप्टाई। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलेरिया एलिफेंटेसिस होता है आपका वुचेरेरिया बेनक्रोप्टाई, जो कि एक हेलमिंथस है, ठीक है। कैरियर होता है इसका मॉस्किटो। एस्केरियासिस ये इसमें स्टमक पेन होता है, और ये भी इसका जो वो है कॉज है वो हेलमिंथ्स है। फंगल डिसीजेस में अस्थमा होता है आपका। एस्परगिलस फेमिगेटस से इसका जो वो है अस्थमा वो होता है। अस्थमा इज़ अ फंगल डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एथलीट फुट बाय फंगी, रिंगवॉर्म बाय फंगी। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डायबिटीज़ पे आते हैं। 2 टाइप होता है, इंसिपिडस और मेलाइटस, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, जो लैंगरहैंस आइलैंड है,
पेनक्रियाज में वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, बट इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको इंसिपिडस भी बोलते हैं, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। सेकंड टाइप्स की जो डायबिटीज़ है उसको मेलाइटिस बोलते हैं, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है बट इनसफिशिएंट फॉर द बॉडी, इनसफिशिएंट होता है बॉडी के लिए इंसुलिन। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में कैंसर है, इसका टाइप है कैरिसोमा, ये डिस टाइप ऑफ ल्यूकोसोमा, लिम्फोसोमा, ये डिस टाइप ऑफ कैंसर। प्रोजेरिया क्या है? प्रोजेरिया एक डिसीज़ है ड्यू टू द जीन म्यूटेशन होती है, इसमें ग्रोइंग एज वेरी रैपिडली। पा मूवी देखी होगी आपने, PAA, अमिताभ बच्चन की और अभिषेक बच्चन की, तो उसमें जो अमिताभ बच्चन जो डिसीज़ होती है उनको वो प्रोजेरिया रहती है। डायस्लेक्सिया, तारे ज़मीन पे जो मूवी है उसमें वो बच्चे को डायस्लेक्सिया रहता है, लर्निंग डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया क्या है? डिसऑर्डर डैट अफेक्ट द ह्यूमन ब्रेन, थिंकिंग, और वो ऐसा लगने लगता है कि एक इल्यूजन में जी रहे हैं इंसान, सिजोफ्रेनिया। अब देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज ड्यू टू द एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट। हिमोफेलिया, ब्लड नॉट कॉटेड। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम रहेंगे, ये इसमें 44 प्लस एक्स ओनली, 44 प्लस एक्स, एक क्रोमोसोम कम रहेगा। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में 47 जो वो रहेंगे क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है 44 प्लस XXY। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, इसमें 44 प्लस XXX, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। डाउन सिंड्रोम देखते हैं हम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 47 क्रोमोसोम हो गए, बट जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें 2 की जगह 3 हो गए। इसमें जो XY क्रोमोसोम है, ऑलोसोम बोलते हैं जिसको, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, बट 21 नंबर के जो क्रोमोसोम है वो ट्रिप्नोसोमा होगा, 24 पेयर ट्रिप्नोसोमा। ट्राइसोमी बोलते हैं इसको, 24 ट्राइसोमी, टोटल 47 क्रोमोसोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, जो 18 नंबर का क्रोमोसोम होगा, 18 पेयर नंबर का, उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो गए। इस लो बर्थ वेट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली मतलब जो ब्रेन का साइज हो छोटा रहेगा। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम रहेंगे, बट इसमें क्या होगा, जो 13 नंबर का क्रोमोसोम है उसके 2 में जगह 3 रहेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। डाउन सिंड्रोम में जो 21वां नंबर का पेयर है उसमें 2 की जगह 3, एडवर्ड में 18 नंबर में 2 की जगह 3, और पटाउ में 13 की जगह 2 की जगह 3। क्राइडू चैट सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है ऊपर का उसका, ये देखो है फिगर में, ऊपर का जो पूरा क्रोमोसोम है वो कट हो जाएगा। अब हम रॉकेट जो उसके जनरेशन है उसको देख लेते हैं शॉर्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। देर आर 5 जनरेशन, और लेटेस्ट RLV भी आया है, उसको भी हम देख लेंगे। फर्स्ट जनरेशन इज SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फर्स्ट जनरेशन है। इसमें सब सॉलिड स्टेजेस थी, 4 सॉलिड स्टेज, पेलोड कैपेसिटी 40 kg इन लो अर्थ ऑर्बिट। सेकेंड जनरेशन है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें 5 स्टेजेस थी, सभी सॉलिड स्टेज। फिर PSLV आया, PSLV में 4 स्टेजेस है, 2 सॉलिड 2 लिक्विड, 1 और 3 इसकी सॉलिड स्टेज है और 2 और 4 लिक्विड है। पेलोड कैपेसिटी 1750 kg फॉर द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और 1300 kg फॉर द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जो PSLV है उसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोलते हैं। चंद्रयान फर्स्ट और मॉम मिशन मंगलयान इसी के थ्रू भेजा गया था। इसमें आपको बता देता हूँ, PSLV में जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड है, थर्ड स्टेज सॉलिड है। तो जो सॉलिड फ्यूल होता है वो होता है HTPB, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो गया सॉलिड, दोनों सॉलिड रहेंगे HTPB और फ्यूल। और सेकेंड स्टेज जो लिक्विड है और फोर्थ स्टेज जो लिक्विड है। सेकेंड स्टेज में ADMH रहेगा, एसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजन, और जो फोर्थ स्टेज है उसमें UDMH रहेगा, जिसको विकास इंजन बोलते हैं। नंबी नारायण ने इसके जो इसका निर्माण में नंबी नारायण का वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। UDMH, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजन। फोर्थ वन स्टेज इज GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिफ्थ स्टेज इज SSLV, फिफ्थ स्टेज इज RLV, रीयूज लॉन्च व्हीकल।
इसको देखते हैं हम। GSLV, फोर्थ जनरेशन GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको फैट बॉय या बाहुबली बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन है, 2 वर्जन है इसके, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। GSLV Mark 2 है, उसकी पेलोड कैपेसिटी है 2200 kg, और जो Mark 3 उसकी कैपेसिटी है 4500 kg से 8000 kg। 3 स्टेज इंजन है ये। फर्स्ट सॉलिड हमेशा STPB से होगा। लिक्विड में इसका जो PSLV में 4 स्टेज था विकास इंजन UDMH, वो यहाँ पे सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज क्रायो इंजन। इसमें क्रायो का जो ऑक्सीजन है वो -183 डिग्री सेल्सियस में, और H2 हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया जाता है। इट विल बी यूज इन निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। चंद्रयान 2 में यह GSLV यूज़ होगा। RLV फिफ्थ जनरेशन है, रीयूज लॉन्च व्हीकल। जो गगनयान मिशन है उसके ट्रायल फेज में RLV यूज़ करेंगे। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये न्यूली डेवलप बाय इसरो। इसमें 3 स्टेजेस है, और वो सभी की सभी सॉलिड है। STPB फ्यूल यूज़ किया जाता है, और 500 kg इसकी कैपेसिटी है। साइबर सिक्योरिटी के देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द प्री मेंस इन ऑल एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट इट। ये MPPSC के मेंस में डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी मेजर IPC 1860 और CRPC में इसका मेंशन है। IT एक्ट देखते हैं। IT एक्ट 2000 का है। बैनिंग, जो भी हमने चाइनीज़ ऐप पे बैन लगाया था, वो दिस एक्ट IT एक्ट की सेक्शन 69A का यूज़ करके हमने बैन लगाया था काफ़ी ऐप्स पे, जिसमें PUBG वगैरह ये सब था ना। हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम सेक्शन 66। एक्ट ऑफ द साइबर टेररिज्म 66F में। 67A में है पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग मॉर्फेड इमेजेस। मॉर्फेड इमेजेस को पब्लिश करना, जो सेक्सुअल एक्ट मॉर्फेड इमेजेस है, ऑप्शंस है, इसके लिए 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। पनिशिंग चाइल्ड पोर्न और प्रीडेटिंग चाइल्ड ऑनलाइन, ये पब्लिश करना चाइल्ड पोर्न वगैरह मटेरियल को 67B इसको प्रोहिबिटेड करता है। 66D चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर कोड। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की है, ठीक है, ये याद रखना है। सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2014 है, 2004 इम्पोर्टेंट है। अंडर माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 2004 में बनाए। I4C अंडर होम मिनिस्ट्री। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, बट सर्टेन मिनिस्ट्री माइटी के अंदर है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर होम मिनिस्ट्री। बुडापेस्ट कन्वेंशन इंडिया ने साइन नहीं किया है, 2001 का है, 2004 में इन्फोर्स हुआ था, क्योंकि इसमें रीज़न था इसके वॉयलेट नेशनल सोवरेनिटी को वॉयलेट कर रहा था। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च हुआ है 2019 में। साइबर स्वच्छता केंद्र माइटी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइबर सेफ इंडिया इनिशिएटिव माइटी का है, जो NCI-IPC वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी UPSC तक पूछ चुका है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर, ये सीधा कंट्रोल करता है इसको PMO, ठीक है। जो इसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे NSA, वो उसको कंट्रोल करते हैं, और इनडायरेक्टली NSO PMO के अंडर आता है। अब देखेंगे हम जो वाटर कंपोजिशन है अर्थ का। सबसे ज़्यादा आइस कैप में वाटर है, देन ग्राउंड वाटर है, लेक्स में है, सॉइल मॉइस्चर में, एटमॉस्फेयर में, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में, और बायोस्फीयर में। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा आइस कैप ओशन को छोड़ के, ओशन में सबसे ज़्यादा है वैसे 97%, देन आइस कैप में 2% है ऑलमोस्ट। देन थर्ड नंबर पर ग्राउंड वाटर आता है, ग्राउंड के वाटर के बाद लेक्स आता है, लेक्स के बाद सॉइल मॉइस्चर है, फिर उसमें एटमॉस्फेयर में, स्ट्रीम और रिवर्स में है, देन और बायोस्फीयर में। मतलब अब ध्यान यह रखना है कि एटमॉस्फेयर में जितना वाटर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे अर्थ का। लेट वी स्टार्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे बड़ा इयॉन्स होता है, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपो। ओरिजिन ऑफ स्टार्स एंड सुपरनोवा 13.5 बिलियन साल पहले माना जाता है, 13.5 से 5 बिलियन। ओरिजिन ऑफ सन
5 बिलियन ईयर अगो। ईयर पहले इसका ओरिजिन माना जाता है। यूनिवर्स का ओरिजिन 12 से 13 बिलियन साल पहले। थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी गिवन टू एक्सप्लेन दिस ओरिजिन ऑफ स्टार एंड सुपरनोवा। प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो इसका टाइम पीरियड है 4.8 बिलियन से 0.5 बिलियन ईयर अगो। प्री पेलोजोइक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेट देन पेलोजोइक 500 मिलियन से 250 मिलियन ईयर अगो। इसमें इसके पीरियड है पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डिविशियन और कैम्ब्रियन। सबसे ओल्डेस्ट में कैम्ब्रियन, और जैसे जैसे हम ऊपर साइड जाएंगे ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, तो ये इसका टाइम पीरियड कम होते जाएगा। जो कैम्ब्रियन है उसमें मरीन और इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल फॉर्म हुए। इसमें टेरेस्ट्रियल लाइफ अभी नहीं थी कैम्ब्रियन में। फर्स्ट फिश ऑर्डिविशियन में इसका फर्स्ट फिश के फॉसिल्स मिलते हैं हमको, मतलब जो फर्स्ट फिश ओरिजिनेट हुई थी वो ऑर्डिविशियन में हुई थी। फर्स्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन लैंड ये हुआ था सिल्यूरियन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिल्यूरियन है उसमें फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, सिल्यूरियन। डिवोनियन में एम्फीबियंस ओरिजिनेट हुए, एम्फीबियंस, और देन कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स, और पर्मियम में और फर्दर डेवलपमेंट हुए। देन आता है मिसोजोइक में ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइसिक में फ्रॉक्स वगैरह का ओरिजिनेशन हुआ। जुरासिक में डायनासोर का ओरिजिन हुआ। क्रिटेशियस में एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर। जुरासिक में ओरिजिन हुआ इनका और क्रिटेशियस में एक्सटिंक्ट हो गए। फिर आता है सिनोजोइक। सिनोजोइक में टू टाइप से क्वार्टनरी और टर्शरी। क्वार्टनरी में पहले टर्शरी से देखते पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, पिलियोसिन, और क्वार्टनरी में प्लिस्टोसिन और हेलियोसिन। तो ये टाइम पीरियड है। पेलियोसिन में रेड्स वगैरह आए, इयोसिन में रेबिट्स, ओलिगोसिन में एंथ्रोपोड्स, एप्स आए, मियोसिन में एप्स, ह्यूमन वगैरह, अर्ली ह्यूमन। पिलियोसिन, प्लिस्टोसिन में होमोसेपियंस, और होलोसिन में मॉडर्न ह्यूमन। ये डिस्कवरीज एंड इन्वेंटर, इसको हम आगे भी देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। विटामिन्स, ये याद रखना है, विटामिन्स फंक। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी हनीमैन। मलेरिया पैरासाइट रोनाल्ड रॉस। एंटीजन कार्ल लैंडस्टेनर। इंसुलिन बेंटिंग। पोलियो वैक्सीन जोनास ई साल्क। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चिकन पॉक्स एडवर्ड जेनर। बीसीजी वैक्सीन कैलमेट। माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर। ब्लड ट्रांसफ़र कार्ल्स लैंडस्टीनर। अब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखिए। CSIR 1942 में बना था, रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर के प्रयासों से। अध्यक्षता करते इसके PM ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान विकास संगठन है। पुरस्कार देता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अचीवमेंट इसकी वेस्ट प्लास्टिक टू फ्यूल टेक्निक, फूड फोर्टिफिकेशन, वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन, सांबा मसूरी, लिथियम आयन बैटरी, सोलर ट्री, इंट्रोड्यूस DNA फिंगरप्रिंट। ये इंट्रोड्यूस DNA फिंगरप्रिंट CSIR के मदद से हैदराबाद में हुआ था। सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम, बायोफ्यूल, सारस, दिव्य नयन, बुक रीडर है।
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्निक है, ग्रेफाइन बेस्ड लुब्रिकेंट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये सब कंट्रीब्यूशन है CSIR की। ICMR के बारे में देखते हैं। 1911 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। प्रेजेंट चेयरमैन बलराम भार्गव है। ठीक है। नेशनल वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे में है, 1952 में बना था। DRDO के बारे में देखते हैं। 1958 में बनाए, रक्षा मंत्रालय के अधीन है, हेडेड बाय जी सतीश रेड्डी। इसके अचीवमेंट देखते हैं। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982 में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग मिसाइल डेवलप की गई थी। ब्रह्मोस, शौर्य, धनुष, प्रहार और अस्त्र, ये सब डेवलप किया गया था। भारत ड्रोन, रुद्रम, UV ब्लास्टर, पिनाका रॉकेट सिस्टम, टॉर्पीडो, स्वर्ण ड्रोन, 6i इन द स्काई, सेंट मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, हेलेना, नामिक, ध्रुवास्त्र, रुद्रम, मरीच, आकाश, ध्रुव, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के फीचर देख लेते हैं। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा से बना हुआ है। ब्रह्मोस रशिया और इंडिया का कोलैबोरेशन से ब्रह्मोस डेवलप हुआ। मैक 3 से 4 जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल है ये सब DRDO ने इसमें कंट्रीब्यूशन है। राजेंद्र रडार हो गया, आकाश मिसाइल, रुद्रम, T-90 भीष्म टैंक। इसरो का कंट्रीब्यूशन देखते। 1962 में इंको स्पार्क के रूप में इसका ओरिजिन हुआ और इसरो के रूप में इसका नाम चेंज करके 15 अगस्त 1969 में इसरो रख दिया गया। शॉर्ट जर्नी देखते इसकी। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में बना 1962 में। फर्स्ट ट्रायल साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपेची 1963 में। 72 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना, जिसके हेड थे विक्रम साराभाई। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था USSR की मदद से। रोहिणी भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला सैटेलाइट था, भारत के अंदर से हुआ था। जो USSR का था वो वैंकूवर से हुआ था। जो आर्यभट्ट था वो वैंकूवर से हुआ था, जो कजाकिस्तान में है। 1997 में PSLV इंडिया ने डेवलप कर दिया। 2008 में चंद्रयान 1। नाविक 2013 में। मॉम मंगल मिशन 2014-17 में हमने 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने, मतलब 2019 में मून मिशन और सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में आपका। PM उसके अंडर आता है स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अंदर है इसरो, और PSU से उसकी NSIL और एंट्रिक्स 1992 में बनी थी। मिनी रत्न कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रांसपोंडर, SLV, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन etc। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में बना, बेंगलोर में। कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है ये भी। भुवन क्या है? भुवन जैसा जियो अर्थ, जो गूगल अर्थ होता है ना, उसी के टाइप से इंडिया का भुवन 2009 में लॉन्च किया गया था। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु 4 लैंग्वेजेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मनरेगा, मोनूमेंट्स, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सभी के लिए अपनी फैसिलिटी देता है। एस्ट्रोसेट क्या है? 2015 में लॉन्च ऑब्जर्वेटरी है, मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। भारत का पहला मिशन था जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के रूप में 5 इयर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। इसमें एक्सरे, UV रेस और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम इसका यूज़ किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपेचर रडार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्च होगा 2022 और 23 में। इसरो नासा का कोलैबोरेशन है। इसमें जो S बैंड है वो इसरो डेवलप कर रहा है और L बैंड है वो नासा डेवलप कर रहा है। एसेट एंटी सैटेलाइट जो सिस्टम हमने डेवलप कर दिया था, बालासोर से ट्रायल हुआ इसका और इंडिया 4th कंट्री बन गया जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है। लो अर्थ ऑर्बिट में हमने एक सैटेलाइट को हिट करके ये सफलतापूर्ण परीक्षण किया। गगनयान मिशन, इसकी घोषणा 2018 में मोदी जी ने लाल किले से की थी। इसके अंदर हम 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे। इसमें GSLV Mark 3 यूज़ होगा, 400 किलोमीटर, और RELV रीयूज लॉन्च व्हीकल भी यूज़ होगा इसमें। इसका टोटल लागत है 10,000 करोड़ रुपए। 400 किलोमीटर स्पेस स्टार्ट होता है कार्बन लाइन से
और उसके ऊपर हम 400 किलोमीटर मतलब टोटल 400 किलोमीटर भेजेंगे। और मिशन डायरेक्टर है इसके वी के ललित अंबिका, वेरी इंपॉर्टेंट। व्योममित्र रोबोट है जिसका हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसको अंतरिक्ष में भेज के पहले ट्रायल किया जाएगा। उद्देश्य रिसर्च इन लो अर्थ ऑर्बिट, और स्पेस में हमारा एक दबदबा बनाना है। सक्सेसफुली इसको हम करेंगे तो हम टॉप उन कंट्रीज़ में आ जाएंगे जिसने अपना एस्ट्रोनॉट खुद ही स्पेस में भेजा है। नाविक देखते नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन। इस या फिर हम इसे सेकंड क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको यदि लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह याद रखिए MPPSC, UPSC, UPPSC, RPSC, CGPSC, JPSC, MPSC सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी सिविल सर्विसेज के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी हमारे 31 पेजेस हुए, 88 पेजेस है, पूरा आपको साइंस कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।